हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार करंट को लेकर आए हैं। क्योंकि बिहार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी बिहार दरोगा में अक्सर पूछा जाता है। और मेरे कमेंट बॉक्स पे बहुत सारे लड़कों ने यह कहा कि सर करंट से संबंधित बनाइए वीडियो जो बिहार से रिलेटेड हो। क्योंकि प्रश्न जो है पूछा जाता है जब बिहार करंट से, तो एग्जाम में हमें कठिनाई होती है। तो आज हम करंट से संबंधित ही वीडियो लेकर आए हैं जो बिहार से संबंधित होगा। चलिए हम एक एक कर उन प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न जो है एग्जाम हॉल में आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि अभी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम 23 जनवरी को होने वाला था 2022 में, लेकिन डेट किसी कारण बस आगे बढ़ा दिया गया है और कारण नहीं बताया गया है। आयोग ने कोई कारण नहीं बताया है। अब सभी लोग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि फरवरी के लास्ट में होगा, तो मार्च में होगा, तो होली के पहले होगा, तो मई में होगा, क्योंकि मैट्रिक इंटर का बीच में एग्जाम है। देखिए, आयोग चाहे तो कभी भी एग्जाम करा सकता है, वह सक्षम है। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। जो आपका कमजोर पोर्शन है, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे हमको थोड़ा और अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, इसको सही ढंग से सही करना चाहिए, तो आप उसको कीजिए। क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है, आप तैयार रहें। और 67वीं बीपीएससी का भी फॉर्म आने वाला है। हो सके कि 2022 में आपको मार्च तक दिख जाए या मई तक दिख जाए, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए लगातार जो है आप तैयारी करते रहिए। हाँ, उन स्टूडेंट को परेशानी जरूर हो रहा है जिनकी तैयारी अच्छी तरह से हो चुकी थी, यानी जो अब एग्जाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन डेट बढ़ जाने के कारण अब उनको कठिनाई होने लगा है। क्योंकि जो चीज़ें हम दिमाग में रखते हैं, याद करते हैं, जब समय आगे बढ़ जाता है तो हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, सबके साथ होता है। तो आप रिवीजन कीजिए और एग्ज़ाम अगर फॉर्म भरा गया है तो एग्ज़ाम होगा, आज हो, कल हो या परसों हो, इस तरह आप समझ लीजिए। इसलिए तैयारी करते रहिए। जो कमज़ोर पृष्ठभूमि के हैं उनको यही कहेंगे कि आप छोटा मोटा कोई रोजगार कीजिए, लेकिन तैयारी नहीं छोड़िए, आप उसको लगातार कंटिन्यू जारी रखिए। एक एक प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं या बिहार दरोगा। बिहार राज्य में पहला कछुआ केंद्र जो है वह स्थापित किया गया है भागलपुर में। देखिए, यह बिहार का मैप है। बीच से यहाँ से गंगा नदी जो है बिहार को विभाजित करती है, और यहाँ जो ये जो क्षेत्र है यह भागलपुर का क्षेत्र है। तो यहीं पर जो है गंगा नदी के पास ही भागलपुर में पहला कछुआ केंद्र स्थापित किया गया है। यह VVI है, क्योंकि बिहार में पहला कछुआ केंद्र स्थापित किया गया है। ये प्रश्न जो है ये 100% पूछ सकता है आयोग। बीपीएससी में 67वीं में पूछा जा सकता है, 68वीं में पूछा जा सकता है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है। इसलिए इसको आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह भी आपसे पूछ सकता है प्रश्न के रूप में। अगला प्रश्न है, वन्य जीव अभ्यारण्य को चिड़ियाघर में विकसित किया गया है। देखिए, पहले एक वन्य जीव अभ्यारण्य था जिसका नाम है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और अब जो है इसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह पूछ सकता है कि ऐसा बिहार का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको चिड़ियाघर के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो यह याद रखिएगा, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो पश्चिम चंपारण में है, इसी को विकसित किया जा रहा है। यह भी VVI है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय भाग 2 शुरू किया गया है। देखिए, पहले 7 निश्चय 1 शुरू किया गया था, अब 7 निश्चय भाग 2 यानी दूसरा शुरू किया गया है। इस पे जो है 4,671 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। अब ये 7 निश्चय भाग 2 जो है लाया गया है, उसमें 7 निश्चय क्या है उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए 7 निश्चय जो 2 लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उससे संबंधित हम अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। यहाँ आप जान लीजिए कि 7 निश्चय पर जो है खर्च किया जाएगा
रुपया 4,671 करोड़ रुपया। कभी कभी जो है डाटा पूछ लेता है कि कितना धनराशि किसी योजना पे खर्च किया जा रहा है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक और न्यूनतम विद्युत खपत वाले जिले। कहने का अर्थ है कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां पे विद्युत खपत जो है सबसे अधिक होता है और कौन सा ऐसा जिला है जहां सबसे कम होता है। तो पटना जो है वहां सबसे ज्यादा विद्युत खपत होता है और शिवहर बिहार का वह जिला है जहां सबसे कम विद्युत खपत होता है। देखिए पटना यहाँ पे पड़ता है, गंगा नदी के किनारे किनारे ये पटना पड़ता है यहाँ पे, और शिवहर पड़ता है यहाँ पे, सीतामढ़ी और से सटा हुआ है शिवहर, ये शिवहर है। यहाँ पे चूंकि जनसंख्या कम है तो सीधी सी बात है यहाँ बिजली खपत अधिक होगा। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो सीधी सी बात है कि बिजली खपत सबसे अधिक होगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय। देखिए हाल में हर राज्य जो है खेल पर जोर दे रहा है। हरियाणा तो विशेष करके इसको बढ़ावा दे रहा है और उसके कारण वहाँ के अधिकतर खिलाड़ी जो है ओलंपिक में या एशियाई गेम में स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक ला रहे हैं। बिहार से भी पैरा ओलंपिक में जो है इस बार पदक लाया गया है। बिहार के रहने वाले कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं। तो अब जो है बिहार सरकार खेल के तरफ भी ध्यान जो है केंद्रित कर रहा है। उसके लिए पहला जो है खेल विश्वविद्यालय खोला गया है राजगीर में। नालंदा जहाँ पे स्थित है, नालंदा जो है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है नीतीश कुमार जी का। यहीं पर जो है खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। हो सके कि ऑप्शन में राजगीर दे दे या हो सके नालंदा दे दे, बात बराबर ही है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रथम महिला जो सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाई है, वह बिहार की पहली महिला है जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो वह है अंजलि जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। इन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, बिहार के लिए गौरव की बात है, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला है कि बिहार में पहला सस्पेंशन ब्रिज, बिहार में पहला सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो यह बनाया गया है राजगीर में, नालंदा जिला में ही यह बनाया गया है। अभी हाल में इसका उद्घाटन हुआ था, बहुत चर्चित था, तो आप इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि चूंकि बिहार में पहला है तो यह पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, बिहार में अपराधियों का डेटाबेस के लिए एक ऐप लाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसका नाम है चक्र ऐप। इसमें जो है जितने भी बिहार के अपराधी हैं उनके बारे में जानकारी जो है एकत्रित रखा जाएगा, इसलिए इस ऐप को लाया गया है ताकि पुलिस प्रशासन को जो है उसके बारे में अगर डिटेल जानना हो तो आसानी से अवेलेबल हो जाए, इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। अगला है, बिहार में शहद उत्पादन के लिए अनुदान राशि जो है बिहार सरकार देना शुरू कर दी है, जिसमें 75 से 90% तक अनुदान राशि दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि अगर शहद उत्पादन में किसी को 100 रुपया लगता है तो 75 से 90 रुपया तक बिहार सरकार उसका वहन करेगा। मुख्य उद्देश्य है कि शहद उत्पादन को बढ़ावा देना, जैसे बिहार में लीची उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके बाद जो है ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जा रहा है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बिहार में खनिज संसाधन सीमित है, कृषि ही है, तो कृषि के विकास पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और कृषि से ही पशुपालन, मधुपालन, मत्स्य पालन ये सब जुड़ा हुआ है। तो बिहार सरकार इस क्षेत्र में भी ध्यान दे रही है, इसीलिए पूछ सकता है कि शहद उत्पादन के लिए कितना बिहार सरकार अनुदान दे रही है, तो 75 से 90% तक का अनुदान बिहार सरकार दे रही है। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं जो बिहार से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, बिहार में पॉपुलेशन रजिस्टर सेंटर स्थापित किया गया। देखिए बिहार सरकार जो है अपने यहाँ की जनसंख्या जो है उसके बारे में जानकारी जो है रखने के लिए यह स्थापित किया है पटना विश्वविद्यालय में। पूछ सकता है कहाँ किया है, तो पटना विश्वविद्यालय में किया है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मिड डे मील
घटना पर एक फिल्म बना था बिट्टू, ये फिल्म बना था और इसको मिला है ऑस्कर। अब है कि ये मिड डे मील घटना कहाँ हुआ था, तो देखिए ये सारण में हुआ था, सारण जिला में हुआ। यूँ था कि जो मिड डे मील के द्वारा, मिड डे मील योजना के द्वारा जो सरकारी स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसके खाने से बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए थे। तो उस पर ये पिक्चर बनाया गया था बिट्टू, और फिल्म का नाम है, और इसको यह ऑस्कर दिया गया है। तो यह आपसे पूछ सकता है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, ऑस्कर मिला है। आप समझते हैं ऑस्कर जो है फिल्म जगत में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, अगर वह मिला है तो वो आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन संघर्ष, ये आत्मकथा है जो यूएसए में पढ़ाया जाए, यानी अमेरिका में पढ़ाया जाएगा, मेरी जीवन संघर्ष। अब यह आत्मकथा किसका है, तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती का यह आत्मकथा है, और यह जो है पढ़ाया जाएगा अमेरिका के स्कूलों में, वहाँ के बच्चों को यह पढ़ाया जाएगा, सिलेबस के रूप में शामिल किया गया है। ये बहुत गौरव की बात है, क्योंकि बिहार के ऐसे एक विभूति हैं जिनके बारे में वहाँ पढ़ाया जाएगा, तो यह बिहार के लिए और भारत के लिए भी बहुत गौरव की बात है। अगला है, बिहार में कहाँ मैग्नीशियम चट्टान की खोज हुई है, तो यह हुआ है औरंगाबाद में। देखिए बिहार में खनिज जो है सीमित संसाधन में उपलब्ध है। जो ये नीचे वाला भाग है, यहाँ पे ही अक्सर खनिज है, और ऊपर में ये जो नेपाल से सटा हुआ है, यहाँ पे कुछ खनिज है। तो इस पर बिहार सरकार के द्वारा यहाँ से जो सटे हुए जिले हैं, यहाँ से सटे हुए, उस पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो वही जो है औरंगाबाद चूंकि यहाँ पे पड़ता है, तो यहाँ पे जो है मैग्नीशियम की चट्टाने की खोज हुई है। अब इससे होगा कि बिहार सरकार को भी खनिज के क्षेत्र पे जो है आय जो है सृजित होगा, और भारत को भी इससे फायदा, भारत सरकार को भी इससे फायदा होगा। तो यह एक सफल पहल कहा जा सकता है खनिज के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार का 2 जिला हरित शहर बना है। यह देश का पहला ऐसा बिहार राज्य है जिसका 2 जिला हरित शहर बना है, और वह 2 जिला है राजगीर और बोधगया। इसको याद रखिएगा, राजगीर नालंदा यहाँ पे है, ठीक है, और बोधगया भी इससे सटा हुआ है। तो ये 2 जिले हैं जो हरित शहर के रूप में उभरे हैं, और बिहार के ये 2 जिले हैं, और भारत के राज्यों में बिहार का यह 2 जिला इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है हरित शहर के रूप में। तो ये प्रश्न पूछ सकता है, जिला का नाम पूछ सकता है, हरित शहर के रूप में पूछ सकता है, बिहार के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो हरित शहर के रूप में वर्तमान में उभरे हैं। तो याद रखिएगा राजगीर और बोधगया। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। यह स्थापित किया जा रहा है कटिहार में, ठीक है, कहाँ किया जा रहा है, कटिहार में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। मैप के थ्रू देख लीजिए, यहाँ पे मुजफ्फरपुर है, ठीक है, और यहीं पे जो है मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है, यह पहला है बिहार में। तो यह पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए चयन किया गया है, तो दिलीप कुमार का चयन किया गया है मैथिली शरण पुरस्कार के लिए। तो पूछ सकता है किसको दिया गया मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, तो दिलीप कुमार को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में 8वां किसान कम्युनिटी रेडियो सेंटर, बिहार में रेडियो सेंटर है, ये 8वां है। तो यह पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो कटिहार में स्थापित किया गया है। ये कटिहार यहाँ पे ऐसे पड़ता है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, ये कटिहार का जिला है। यहीं पे जो है 8वां किसान कम्युनिटी रेडियो सेंटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 दिया गया है, तो यह रोहतास में है, इसी को दिया गया है इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021। कृषि विज्ञान केंद्र है, यह जिला है रोहतास जहां पे ये स्थापित है, इसी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में स्थित स्वायत्त पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, तो नालंदा में यह स्वायत्त पंचायत है, इसी को दीनदयाल
पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, बिहार से अभी जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में या बिहार दरोगा में या बिहार में जो भी एग्जाम हो रहा है, उसमें बिहार से करंट का जो सेक्शन है वह बढ़ते ही जा रहा है। बीपीएससी में तो कम से कम बिहार से रिलेटेड करंट जो है 10 से 12 पूछे जा रहे हैं। अगर टोटली करंट को आप देख लीजिए तो अब जो है करंट का वेट ज़्यादा है। अगर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार करंट को मिला दीजिए तो लगभग 50 क्वेश्चन अकेले जो है यह 2 सेक्शन से पूछे जाते हैं। दरोगा में भी, बिहार दरोगा में भी बिहार करंट पूछ लिए जाते हैं। इसलिए करंट पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें आप। खासकर बिहार करंट से संबंधित हम 2 से 3 वीडियो लाएंगे, जिसमें 1 साल में जो भी बिहार में घटना घटित हुई है वो करंट से रिलेटेड है, उस पर संबंधित होगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप जो है अन वीडियो को भी देखिए और आपको बीपीएससी में, बिहार दरोगा में तथा बिहार के अन्य एग्जाम में इससे लाभ ही होगा। इसलिए मेरे प्रत्येक वीडियो को देखिए। अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आप जब लाइक करते हैं तो मुझे भी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और मैं भी कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं। देखिए, पढ़िए वही जो एग्ज़ाम में आ सके। फालतू चीज़ों को आप मत पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे मैगजीन हैं, बहुत सारे करंट हैं, सबको आप याद नहीं रख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट करंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, उन्हीं को आप पढ़िए ताकि जब वह एग्ज़ाम हॉल में आए तो आप उसको हल कर सके। और बार बार पढ़िए, रिवीजन मस्ट होना चाहिए। आप एक ही बुक को 10 बार पढ़े, 5 बार पढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है। एक ही करंट के बुक को बार बार पढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सब करंट आपको याद नहीं रह सकता है। जो याद कर रहे हैं उसको एग्ज़ाम हॉल तक ले जाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, लास्ट में यही कहेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। लाभ आप ही को होगा, कोई शुल्क भी नहीं है। बस मैं आपके लिए बना रहा हूं, क्योंकि आप बड़े बड़े कोचिंग में जाते हैं और बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो टेस्ट सीरीज अपने जगह पे है और करंट से रिलेटेड चीज़ों को जानना अपने जगह पे है। धन्यवाद दोस्तों।